अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल से तो देख ही लिया कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाई मैथ्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। मैथ्स नंबर को हम ए से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आपने वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो चलिए आए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाई मैथ्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज मैथ्स नंबर। मैथ्स नंबर किसे कहते हैं। मैथ्स नंबर को समझने के लिए आपको इस एटम के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। देखिए, सपोज ये किसी भी एक एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो रेड कलर के डॉट्स है ये न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्लैक कलर के डॉट्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इन पे चार्जेस किस तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिसे शेल कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है या एनर्जी लेवल कहा जाता है। शेल की डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ इज नाउन हैज शेल, इट आल्सो नाउन हैज ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। तो जिस रीजन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस एटम के सेंटर में मौजूद होता है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के सम को हम मैथ्स नंबर कहते हैं। किन दो के सम को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या कहते हैं, मैथ्स नंबर कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं कि मैथ्स नंबर क्या है, तो मैथ्स नंबर बेसिकली ये है कि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं, मैथ्स नंबर कहते हैं। देखिए, मैथ्स नंबर को हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। मैथ्स नंबर किसके इक्वल है, मैथ्स नंबर है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों को आप सम कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मैथ्स नंबर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, मैथ्स नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। मैथ्स नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई मैथ्स नंबर इज आल्सो नाउन एज न्यूक्लियन नंबर। मैथ्स नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट सुने, जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं, जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं तो उसे न्यूक्लियन कहा जाता है। तो मैथ्स नंबर में हम क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करते हैं या नहीं, तो जी हाँ, दोनों को सम करते हैं, जिसकी वजह से हम मैथ्स नंबर को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैथ्स नंबर का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, व्हाई मैथ्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात तो हमें कंफर्म है, ये बात कंफर्म है कि मैथ्स नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये ए की फुल फॉर्म क्या है।
ए स्टैंड फॉर एटम विच्ड, ठीक है। और ये किस जुबान का वर्ड है? ये जर्मन लैंग्वेज वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है। और इंग्लिश में इसे एटॉमिक वेट कहते हैं। फिर पहले मैस नंबर को क्या कहा जाता था? एटॉमिक वेट। और उसका ये जो पहला लेटर है, पहला लेटर कन्वेंशनली तौर पर हमने मैस नंबर के लिए सिंबल के तौर पे यूज करना शुरू किया और आज तक हम करते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स नंबर को ए से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? उसके पीछे ये जर्मन लैंग्वेज वर्ड रीजन है। उसका जो पहला लेटर है वो हम कन्वेंशनली तौर पे यूज करते आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि मैथ्स नंबर को हम ए से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना। और स्टूडेंट हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ का रट्टा बिल्कुल भी ना लगाएं। साइंस में हर चीज़ के पीछे एक छोटी सी रीज़न होती है, उस रीज़न को, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करें। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो साइंस बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साइंस एक ऐसा इल्म है जो आपको इस कायनात से रोशनास करवाती है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मकसद ये कि आप किसी भी चीज़ का रटा ना लगाएं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इसको लाजमी लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।